नई फौज की तज़ीम 9 और हज़ारहा सूडानियों को जमीनों पर आबाद करने का काम आसान नहीं था। इन दोनों कामों में खतरा यह था कि सुल्तान अयूबी की फौज और अपनी इंतजामिया में ऐसे आला अफसर मौजूद थे जो उसे मिस्र की अमारात के सरबराह की हैसियत से नहीं देख सकते थे। सूडानियों की फौज को तोड़कर भी सुल्तान अयूबी ने अपने खिलाफ खतरा पैदा कर लिया था। इस फौज के चंद एक आला हुक्काम जिंदा थे। उन्होंने सुल्तान की इताअत कबूल कर ली थी, मगर अली बिन सुफियान की इंटेलिजेंस बता रही थी कि राख में अभी तक चिंगारियां मौजूद हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यह भी थी कि उन बागी सरबराहों को अपनी शिकस्त का इतना अफसोस नहीं जितना सलीबियों की शिकस्त का गम है, क्योंकि वो बगावत दब जाने के बाद भी सलीबियों से मदद लेना चाहते थे। और मिस्र की इंतजामिया और फौज के 2-3 आला हुक्काम को सूडानियों की शिकस्त का अफसोस था, क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि सलाउद्दीन अयूबी मारा जाएगा, भाग जाएगा। ये ईमान फरोशों का टोला था, लेकिन सुल्तान अयूबी का ईमान मजबूत था। उसने मुखालफीन से वाकिफ होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की। उनके साथ नरमी से और खुलूस से पेश आता रहा। किसी महफिल में उसने उनके खिलाफ कोई बात न की, और जब कभी इसने मातहतूहे से और फौज से खिताब किया तो ऐसे अल्फाज भी न कहे कि मैं अपने मुखालिफीन को मजा चखा कर रहूंगा। कभी धमकी आमेज या तंजा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अलबत्ता ऐसे अल्फाज अक्सर उसके मुंह से निकलते थे, अगर किसी साथी को ईमान बेचता देखो तो इसे रोको, इसे याद दिलाओ कि वो मुसलमान है और उनके साथ मुसलमानों जैसा सलूक करो ताकि वो दुश्मन के असर से आजाद हो जाए। लेकिन दर पर्दा वो मुखालिफीन की सरगर्मियों से बाखबर रहता था। अली बिन सुफियान का महकमा बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया था। सुल्तान अयूबी को ज़ेर जमीन सियासत की इत्तला बाकायदगी से दी जा रही थी। अब इस महकमे की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई थी। मुहाफिजों और शुतरबानों के कत्ल की इत्तला भी काहिरा आ चुकी थी। इनसे पहले जासूसों का गुरु, जिसमें लड़कियां भी थीं, मुहाफिजों से नामालूम अफराद ने आजाद करा लिया था। इन 2 वाकयात ने यह साबित कर दिया था कि मुल्क में सलीबी जासूस और छापा मार मौजूद हैं, और यह भी जाहिर होता था कि उन्हें यहाँ के बाशिंदों की पुष्ट पनाही और पनाह हासिल है। अभी ये इत्तला नहीं पहनी थी कि छापा मारों और लड़कियों को ऐन इस कुव्वत खत्म कर दिया गया है जब वो कश्ती में सवार हो रहे थे। छापा मारों की सरगर्मियों को रोकने के लिए फौज के 2 दस्ते सारे इलाके में गश्त के लिए गुज़िश्ता शाम रवाना कर दिए गए और इंटेलिजेंस के निजाम को और ज्यादा वसी कर दिया गया था। सलाउद्दीन अयूबी कदरे परेशान भी था। वो क्या अज़्म लेके मिस्र में आया था और अब सल्तनत इस्लामिया के इस्तेहकाम और वसत के लिए इसने क्या मंसूबे बनाए थे, मगर उसके खिलाफ जमीन के ऊपर से भी और जमीन के नीचे से भी ऐसा तूफान अलिफाटे था कि इसके मंसूबे लरजने लगे थे। इसे परेशानी ये थी कि मुसलमान की तलवार मुसलमान की गर्दन पर लटक रही थी। ईमान नीलाम होने लगा था। सल्तनत इस्लामिया की खिलाफत भी साजिशों के जाल में उलझकर साजिशों का हिस्सा और आलाकार बन गई थी। जन और जर ने अरब की सरजमीन को हिला डाला था। सुल्तान अयूबी इससे भी बेखबर नहीं था कि उसे कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन इस पर वो कभी परेशान नहीं हुआ था। कहा करता था कि मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। इसकी जात बारी को जब जमीन पर मेरा वजूद बेकार लगेगा तो मुझे उठा लेगा। लिहाजा इसने अपने तौर पर अपनी हिफाजत का कभी फिक्र नहीं किया था। ये तो उसकी फौजी इंतजामिया का बंदोबस्त था कि उसके गिर्द मुहाफिजों के दस्ते और इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद रहते थे, और अली बिन सुफियान तो इस मामले में बहुत चौकस था। एक तो ये इसकी ड्यूटी थी, दूसरे ये कि वो सुल्तान अयूबी को अगर पैगंबर नहीं तो अपना पीर व मुर्शिद जरूर समझता था। इस रोज सुल्तान अयूबी नायबीन को अहकामात और हिदायत दे रहा था, जब 2 घोड़े उसके मुहाफिज दस्ते की बनाई हो हद पर रुकी। उन्हें मुहाफिजों के कमांडर ने रोक लिया था। सवार मारियोस और मोबी थे। वो घोड़ों से आतरी तो घोड़ों की बागें उनके साथी ने थाम ले। मोबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ लाई है, सुल्तान अयूबी से मिलना है। कमांडर ने मारियोस से बात की और मुलाकात की वजह पूछी। मारियोस ने जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो, वो ये ज़बान समझता ही नहीं था। मोबी ने अपना नाम इस्लामी बताया था। उसने कमांडर से कहा, इससे बात करना बेकार है, ये गूंगा और बहरा है। मुलाकात का मकसद हम सुल्तान को उसके किसी बड़े अफसर को बताएंगे। अली बिन सुफियान बाहर टहल रहा था। उसने मारियोस और मोबी को देखा तो उनके पास आ गया। उसने इस्लाम वालेकुम कहा तो मोबी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। कमांडर ने इसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने मारियोस से मुलाकात की वजह पूछी तो मोबी ने इसे भी कहा कि ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मसरूफ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। उसने कहा, मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है कि आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते।
मुतालिका महकमा अज खुद ही शिकायत रफ कर दिया करता है। क्या सुल्तान अयूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मुझे जो कुछ कहना है वो मैं उन्हीं से कहूंगी, मोबी ने कहा। मुझे बताए बगैर अब सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी, अली बिन सुफियान ने कहा। मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुंचाऊंगा, वो जरूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुलाएंगे। अली बिन सुफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मोबी ने शुमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा। 2 साल गुजरे, सोडानी फौज वहां से गुजरी। मैं भी लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमानदार ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया। इसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमानदार से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमानदार चला गया। शाम के बाद 4 सोडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती अलिफाटे कर ले गए और कमानदार के हवाले कर दिया। उसका नाम बालियान है। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। इसके पास 4 और लड़कियां थीं। मैंने इसे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर ले, लेकिन उसने मुझे शादी के बगैर ही बीवी बनाए रखा। 2 साल उसने मुझे अपने पास रखा। सोडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज उसके घर में आई और हम सब लड़कियों को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आजाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने शादी करनी चाहिए तो सबने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि यह हरम की छोड़ी हुई हड्डी है। वहां लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सोडानियों को जमीनें और मकान दे रहे हैं। मुझे अब बालियान की दाश्ता उसकी बीवी समझकर यहां जमीन और मकान दे दें ताकि वो इस कस्बे से निकल आऊं, वरना मैं खुदकशी कर लूंगी या घर से भागकर कहीं तवाइफ बन जाऊंगी। अगर आपको जमीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या जरूरत है? अली बिन सुफियान ने कहा। हाँ, मोबी ने कहा, फिर भी मिलने की जरूरत है। इसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहां शादी का रिवाज खत्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की इस्मत को बचाओ और औरत की अजमत को बहाल करो। सुल्तान से यह कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मारियोस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे इसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सुफियान ने मोबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाजत ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाजत लेने जा रहा है। वो सुल्तान अयूबी के कमरे में चला गया और खासी देर बाद आया। उसने मोबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अयूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालिबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। उसने दोनों को बिठाया और मोबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? हाँ सुल्तान मोहतरम, मोबी ने जवाब दिया। ये इसका पैदाइशी नक्स है। सुल्तान अयूबी बैठा नहीं, कमरे में टहलता रहा और बोला, अब मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहां जमीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझे से कहना चाहती हो। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। मोबी ने कहा, आपको बता दिया गया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। लोग मुझे हरम की छोड़ी हुई हड्डी, फाहिशा और बदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि इसने बेटी बीच डाली थी। अब मुझे जमीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खावंद की जरूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। इसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मां की अर्जदाश्त अब तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप अगर मेरी शादी नहीं करा सकते तो मुझे अपने हरम में रख ले। आप मेरी उम्र, मेरी शक्ल व सूरत और मेरा जिस्म देखें। क्या मैं आपके काबिल नहीं हूं? ये कहकर इसने मारियोस के कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और सुल्तान अयूबी की तरफ इशारा किया। ये इशारा शायद पहले से तयशुदा था। मारियोस ने दोनों हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ किए और फिर मोबी के हाथ पकड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ बढ़ाया, जैसे वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी को कबूल कर लो। मेरा कोई हरम नहीं लड़की। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं मुल्क से हरम, केबा खाने और शराब खत्म कर रहा हूं। बात करते करते इसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में अलिफा चेननी लगा। इसने कहा, मैं औरत की इज्जत का मुहाफिज बनना चाहता हूं। ये कहते कहते वो दोनों की पीठ पीछे चला गया और सिक्का हाथ से गिरा दिया। टन की आवाज आई तो मारियोस ने चौंक कर पीछे देखा और फिर फौरन ही सामने देखने लगा।
सलाउद्दीन अयूबी ने तेजी से अपने कमरबंद से 1 फुट लंबा खंजर निकालकर उसकी नोक मारियोस की गर्दन पर रख दी और कहा, यह शख्स मेरी जबान नहीं समझता। इसे कहो कि अपने हाथ से अपना हथियार फेंक दे। उसने जरइसी पसो पेश की तो यहां से तुम दोनों की लाशें उठाई जाएंगी। मोबी की आंखें हैरत और खौफ से खिल गईं। उसने अदाकारी का कमाल दिखाने की कोशिश की और कहा, मेरे बाप को डरा धमका कर आप मुझ पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मैं तो खुद ही अपने आप को पेश कर रही हूं। तुम जब महाज पर मेरे सामने आई थी तो तुम मेरी जबान नहीं बोलती थी। सुल्तान अयूबी ने कहा और खंजर की नोक मारियोस की गर्दन पर रखे रखी। उसने कहा, क्या तुम इतनी जल्दी यहां की जबान बोलने लगी हो? उसे खो हथियार फौरन बाहर निकाल दे। मोबी ने अपनी जबान में मारियोस से कुछ कहा तो उसने चिगी के अंदर हाथ डालकर खंजर बाहर निकाला जो इतना ही लंबा था जितना सुल्तान अयूबी का था। सुल्तान ने इसके हाथ से खंजर ले लिया और अपना खंजर उसकी गर्दन से हटाकर कहा, बाकी 6 लड़कियां कहाँ हैं? आपने मुझे पहचाने में गलती की है। मोबी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे साथ और कोई लड़की नहीं है। आप कौन सी 6 लड़कियों की बात कर रहे हैं? मुझे खुदा ने आंखें दी हैं, सुल्तान अयूबी ने कहा, और खुदा ने मुझे ज़हन भी दिया है जिसमें वो चेहरे नक्श हो जाते हैं जिन्हें एक बार आंख देख लेती है। तुम्हारा चेहरा जो आधा निकाब में है, मैंने पहले भी देखा है। तुम्हें और तुम्हारे साथी को खुदा ने इतना नाकिस ज़हन दिया है कि जिस काम के लिए तुम अलिफी थे तुम इस काबिल नहीं। सराय में तुम दोनों खावंद और बीवी थे। यहां आकर तुम बाप और बेटी बन गए, मगर तुम हो कुछ भी नहीं। और तुम्हारा एक साथी बाहर घोड़ों के पास खड़ा है, वो तुम्हारा नौकर नहीं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कमाल अली बिन सुफियान का था। इसे मोबी ने बताया था कि वो सराय में ठहरे हुए हैं। वो इन दोनों को अपने कमरे में बिठाकर बाहर निकल गया और घोड़े पर सवार होकर सराय में चला गया था। सराय वालों से इसने उनके हुलिये बताकर पूछा तो उसे बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं और उनके साथ उनका नौकर है। इसे ये भी बताया गया कि उन्होंने बाजार से कुछ कपड़े भी खरीदे थे जिनमें लड़की का बुर्का नुमा चुगा और जूते भी थे। उन्होंने अली बिन सुफियान से कहा था कि वो मियाँ बीवी हैं। उसने और कोई तहकीक नहीं की। उनके कमरे का ताला तोड़कर उनके सामान की तलाशी ली। इससे चंद ऐसी अशिया बरामद हुईं जिन्होंने शक को यकीन में बदल दिया। अली बिन सुफियान समझ गया कि सुल्तान अयूबी से उनका तन्हाई में मिलने का मतलब क्या हो सकता है। उसने उनके घोड़े देखे थे। आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े थे। सराय वाले से उनके घोड़ों के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि ये तीनों मुसाफिर ऊंटों पर आए थे और ये घोड़े लड़की ने ये कहकर मंगवाए थे कि निहायत अच्छे हों और तेज रफ्तार। सराय वाले ने यह भी बताया था कि लड़की का खावंद गूंगा है और नौकर भी गूंगा मालूम होता है, वो किसी से बात नहीं करता। दरअसल वो भी यहां की जबान नहीं जानता था। अली बिन सुफियान ने वापस आकर देखा कि इजलास खत्म हो गया है तो वो सुल्तान अयूबी के पास चला गया। इसे उनके मुतालिक बताया और वो कहानी भी सुनाई जो लड़की ने इसे सुनाई थी। फिर सराय से जो मालूमात इसने हासिल की थीं और उनके सामान से जो मशकूक चीजें बरामद की थीं वो दिखाएं और अपनी राय ये दी कि आपको कत्ल करने आए हैं, आपसे तन्हाई में मलना चाहते हैं। उन्होंने ये मंसूबा बनाया होगा कि आपको कत्ल करके निकल जाएंगे। जितनी देर में किसी को पता चलेगा इतनी देर में वो तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर शहर से दावर जा चुके होंगे और ये भी हो सकता है कि ये लोग आपको इतनी खूबसूरत लड़की के चक्कर में डालकर ख्वाबगाह में कत्ल करना चाहते हो। सुल्तान अयूबी सोच में पड़ गया। फिर कहा, नहीं, अभी गिरफ्तार ना करो, मेरे पास भेज दो। अली बिन सुफियान ने उन्हें अंदर भेज दिया और खुद सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ लगा खड़ा रहा। उसने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाकर कहा, इन दोनों घोड़ों को अपने घोड़ों के साथ बांध दो और जीने आतार दो और के साथ जो आदमी है इसे हिरासत में बिठा लो। इसकी तलाशी लो। इसके कपड़ों के अंदर खंजर होगा, वो इससे ले लो। इन अहकाम पर अमल हो गया। मारियोस का साथी गिरफ्तार हो गया। इससे एक खंजर बरामद हुआ। घोड़ों पर भी कब्जा कर लिया गया। और जब उन्हें सुल्तान अयूबी के कमरे में दाखिल किया गया तो बातों बातों में सुल्तान ने एक सिक्का फर्श पर फेंक कर यकीन कर लिया कि यह शख्स बहरा नहीं। सके की आवाज पर उसने फौरन पीछे